क्यों आज हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल से रिलेटेड कॉन्ग्रुएंसी के रूल को पढ़ेंगे और उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं और उसको समझते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या है, एक ट्रायंगल बना लिए। इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल है हम लोग नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो ए बी सी जो ट्रायंगल है उसमें आपका क्या है, ए बी ए सी के बराबर मान लिए। ठीक है, मान लिए कि अब क्योंकि हम लोग को आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग क्या है, मान लिए कि एबीसी एक ट्रायंगल है और उसमें क्या है, ए बी और ए सी दोनों साइड जो है एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ठीक है, और ये बी सी जो है वो आपका क्या है, कम या अधिक कुछ होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पे ए पॉइंट से यहाँ बीसी के मिड पॉइंट में क्या कर दिए, मिला दिए। ए पॉइंट से जो बीसी का मिड पॉइंट है उसको क्या कर दिए, मिला दिए। मतलब क्या कि यहां से लेकर यहां तक क्या कर दिए, हम लोग एक मीडियन खींच दिए। मीडियन माध्यिका का क्या काम होता है कि जो सामने वाला साइड होता है उसको दो बराबर भाग में बांट देना। ठीक है, तो हम लोग मान लिए कि यहाँ से ए से लेकर यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप नाम दे सकते हैं, डी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ए से लेकर डी तक क्या कर दिए, मीडियन खींच दिए, माध्यिका खींच दिए। तो एडी क्या हो गया, माध्यिका हो गया। और माध्यिका का काम होता है कि ये जो सामने वाला साइड है उसको दो बराबर भाग में बांट देना। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बी से लेकर डी तक का जितना आपका साइड का वैल्यू है उतना ही आपका डी से लेकर सी तक का है। मतलब कि बी डी जो है डी सी के क्या है, बराबर है, हम लोग कह सकते हैं। तो मीडियन का ये काम है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या है इसमें देखेंगे कि ये जो बीच वाला आपका पॉइंट लेने से, साइड लेने से, मीडियन को खींचने से ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल था दो छोटा छोटा ट्रायंगल में बट गया। ठीक है, तो दो छोटा छोटा ट्रायंगल में बट गया, मतलब कि ए डी और बी एक पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल कौन है, ए डी और ये सी। तो दो छोटा छोटा ट्रायंगल में बट गया। अब दोनों ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, पहला वाला ट्रायंगल का जो आपका ए बी साइड है दूसरे वाले ट्रायंगल के ए सी साइड के क्या है, बराबर है। क्योंकि हम लोग क्या है, ट्रायंगल जब बनाए हैं तो उसी समय हम लोग मान लिए थे कि आपका ये वाला साइड इसके बराबर है कि नहीं। तो इसमें क्या हो गया, एक साइड दोनों में क्या होगा, बराबर दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी एक साइड आपका ये वाला और ये वाला एक साइड बराबर दिख रहा है। और ये जो आपका एडी है, एडी साइड से दोनों बना है। पहला वाला ट्रायंगल में भी एडी साइड का यूज हुआ है और दूसरे वाले ट्रायंगल में भी क्या हुआ, एडी साइड का यूज हुआ है। मतलब एडी क्या है, दोनों में बराबर है। तो ये तो फर्स्ट में आपका बराबर हो ही गया और सेकंड में क्या हो गया, एडी भी दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब हम लोग क्या है, यहाँ से यहाँ तक ए से लेकर डी तक हम लोग माने क्या थे कि ये मीडियन है, माध्यिका है। तो ये आपका बी डी क्या होगा, किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के। मतलब क्या कि पहला ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के क्या हो गया, बराबर हो गया ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि एक पहला वाला बराबर इधर दिख रहा, दूसरा वाला आपका ये एडी जो दोनों में बराबर है और तीसरा में आपका ये इसके बराबर है। ठीक है, तो पहला ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के क्या है, बराबर है, बराबर दिख रहा है। मतलब क्या है, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का एक रूल पढ़े थे, ट्रिपल एस का रूल, जिसमें क्या होता था कि पहला ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के अगर बराबर होगा तो हम लोग कह सकते थे कि दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते थे। तो जब कॉन्ग्रुएंट होगा ना तो कोई भी चीज इसमें क्या है, साइड तो बराबर होगा ही, सारा एंगल भी एक दूसरे के बराबर होगा। उसमें आप कुछ भी बनाइएगा, कोई भी पॉइंट ड्रॉ कीजिएगा, कोई साइड ड्रॉ कीजिएगा, कुछ भी बनाते हैं तो सारा कुछ क्या होता है, बराबर ही होता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि जब हर कुछ बराबर हो गया तब क्या होगा, ये पहला वाला साइड देखिए आपका ए बी, ये साइड के सामने का जो एंगल होगा यहाँ पे और ये साइड का जो सामने का एंगल होगा यहाँ पे, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि ये साइड बराबर है, ये वाला साइड किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। तो इसके सामने का जो एंगल होगा, इसके सामने का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, एक दूसरे से के बराबर होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपका क्या है, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है ही, हम लोग देख ही लिए। तो इसके सामने का एंगल क्या होगा, ये वाला, इसके सामने का एंगल
ये, और ये वाला साइड के सामने का एंगल कौन होगा, ये वाला। तो मतलब कि क्या है, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर है। ये पहला वाला एंगल का जितना वैल्यू होगा, दूसरे ट्रायंगल में इस एंगल का भी उतना ही वैल्यू होगा, दोनों एंगल बराबर होगा। और यहाँ भी देखिए, ये वाला साइड दोनों में बराबर है, तो ये साइड के सामने का एंगल आपको यहाँ दिख रहा है, और ये साइड का सामने का एंगल कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो ये भी एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो तीनों एंगल बराबर है, तीनों साइड बराबर है। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का रूल को फॉलो भी कर रहा है। आप देखकर समझिए कि यहाँ पे क्या है कि ये वाला पॉइंट को हम लोग माने क्या थे कि मीडियन है, माध्यिका मान के चले थे, और माध्यिका मान के इसको क्या कर दिए थे, इसको यहाँ पे मिला दिए थे। तो माध्यिका मिलाए तो थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस लाइन को यहाँ से मिलाने के बाद ये जो एंगल है वो भी तो बराबर भाग में बढ़ जा रहा है कि नहीं, क्योंकि लाइन तो यही है ना, यहाँ पे ही साइड केवल ले रहे हैं, दूसरा लाइन तो खींच नहीं रहे। तो इस लाइन को यहाँ से यहाँ मिलाने के बाद ये वाला एंगल और ये एंगल क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन आया, ये आपका क्या है, माध्यिका तो है ही, मीडियन तो है ही, लेकिन आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है। एंगल बाइसेक्टर का क्या काम होता है कि जहां से यहाँ पे आके मिलेगा, जिस एंगल को काटते हुए आगे बढ़ेगा, वो एंगल दो बराबर भाग में क्या हो जाता है, बट जाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर डी तक जो साइड आया है वो आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है, कोण समद्विभाजक भी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग मीडियन उसको माने थे, और दूसरा पॉइंट हम लोग को समझ में क्या आया, ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी है, कोण समद्विभाजक भी है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और यहाँ वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो तीनों एंगल कौन किसके बराबर है हम लोग समझ भी चुके हैं। अब ध्यान दीजिए कि अगर एक सीधा लाइन पे जो भी एंगल बनता है वो कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है। एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये आपका BC पॉइंट है, इस पे टोटल को अगर देखे तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री क्या बीच में ऐसे करके बटा हुआ है, बीच में ऐसे करके क्या हुआ, बटा हुआ है। तो बटा हुआ है, और कैसा बटा हुआ है, बराबर बराबर है। तो 180 डिग्री है और बराबर बराबर बटा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री आपका यहाँ भी है और 90 डिग्री यहाँ भी है, 90 डिग्री में बटा हुआ है। तो 90 डिग्री में बटा हुआ है, इसका मतलब ए से लेकर डी तक जो आया वो आपका क्या है, एल्टीट्यूड भी है, इसका शीर्षलंब है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आपका क्या है, एल्टीट्यूड भी है। तो मतलब कि तीनों पॉइंट समझ में आया कि यहाँ से ए से लेकर डी तक जो आएगा वो आपका मीडियन तो है ही, दूसरा आपका एंगल बाइसेक्टर भी है, कोण समद्विभाजक भी है, और तीसरा आपका क्या है, एल्टीट्यूड भी है। मतलब यही साइड ए से लेकर डी तक जो आपका आता है वो आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है, और एल्टीट्यूड भी है। तो ये हम लोग को समझने का जरूरत है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो मतलब सेम साइड से के बीच का एंगल से अगर हम लोग कुछ भी ड्रॉ करते हैं, सीधा लेते हैं, मीडियन बनाते हैं, या आपका एल्टीट्यूड बनाते हैं, कोई भी चीज बनाइएगा, तो आपका क्या होगा, आप तीनों एक ही लाइन पे आता है, ठीक है। तो यही चीज को समझना है, और उसको हम लोग और अच्छे तरीके से आगे समझते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें ध्यान दीजिए ABC 3 पॉइंट हम लोग नाम दे दिए यहाँ पे। और क्या है, मान लिए कि AB जो है AC के बराबर है, ठीक है। AB जो है किसके बराबर है, AC के बराबर है, और ये आपका क्या है, डिफरेंट साइड है। तो ध्यान दीजिए, इस बार हम लोग क्या करेंगे कि A पॉइंट से BC पे क्या है, एल्टीट्यूड खींचेगा। A पॉइंट से BC पे क्या कर रहे हैं, एल्टीट्यूड खींच रहे हैं। मतलब क्या है, ये आपका 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे कितना डिग्री का बनेगा एंगल, 90 डिग्री का बनेगा। तो शीर्षलंब का काम है, यहाँ पे जो साइड होगा इस पे आके गिरेगा, और क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी क्या है, दो छोटा छोटा ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे अगर कुछ नाम दे दे, पॉइंट D नाम दे दे, तो आपका ADB एक ट्रायंगल बना, और ADC दूसरा ट्रायंगल बना। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए कि पहला ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड के बराबर है, ठीक है। और ये वाला क्या है, दोनों में बराबर है, तो ये तो बराबर होगा ही। और क्या है, ध्यान दीजिए कि ये आपका कौन सा ट्रायंगल बन रहा है,
ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री का है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हम लोग एक कॉन्ग्रुएंसी का रूल पढ़े थे, RHS, जो आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होता था। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि RHS का रूल तब फॉलो करेगा जब क्या होगा कि आपका ट्रायंगल जो है आपका राइट एंगल होगा और एक हाइपोटेनियस और एक साइड क्या होगा, बराबर होगा। मतलब दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल होना जरूरी है। तो पहला चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट एंगल इसमें भी है और दूसरे वाले में भी क्या है, राइट एंगल है। तो पहला पॉइंट हम लोग को जो समझना है वो देखना है कि राइट एंगल है तो राइट एंगल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या देखना है कि हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, AB, और इधर से राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे है 90 डिग्री के सामने वाला, तो आपका ये हाइपोटेनियस। मतलब क्या है कि हाइपोटेनियस दोनों में क्या है, बराबर है। और कोई भी एक साइड, तो यहाँ पे AD जो है, AD क्या है, दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में AD का यूज हो रहा है, मतलब कोई भी एक साइड बराबर हो गया। तो RHS का रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो RHS का रूल को फॉलो कर रहा है तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों छोटा छोटा ट्रायंगल जो बना है एक दूसरे का क्या है, आपका कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। अब कॉन्ग्रुएंट होने से हम लोग जानते हैं कि सब कुछ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हर एक कुछ बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो तीसरा साइड बच गया वो भी तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर, हर कुछ इसमें बराबर हो ही जाएगा। तो ये तीसरा साइड अकेले के लिए बच गया था, ये भी क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर हो गए। ये वाला इसके बराबर तो है ही, है ना, ये तो आपका दोनों में है, तो ये तो बराबर आपका होगा ही। और ये तीसरा साइड बराबर हो गया, क्योंकि उस बराबर होने से पहले हम लोग देख चुके कि ये आपका कॉन्ग्रुएंसी के रूल को फॉलो कर रहा है। तो कॉन्ग्रुएंसी के रूल को फॉलो कर रहा है मतलब तीसरा साइड भी एक दूसरे के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट है ही तो हर कुछ इसमें बराबर ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल आपका और ये एंगल भी बराबर, ये एंगल एक दूसरे का तो बराबर दिख रहा है, 90-90 है ही। और ये एंगल आपका और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो तीनों एंगल भी इसमें बराबर हो जाएगा, तीनों साइड भी बराबर हो जाएगा। हम लोग इसको माने क्या थे, ये एल्टीट्यूड माने थे, शीर्षलंब माने थे, शीर्षलंब मान के बनाए थे। लेकिन क्या हो गया, ये आपका एंगल और ये एंगल बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, आपका एंगल बाइसेक्टर भी है। क्या समझना है, हम लोग क्या है, इसको एल्टीट्यूड माने थे, एल्टीट्यूड माने, RHS को रूल को फॉलो किया, ये आपका साइड बराबर हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एंगल बराबर है, इसका मतलब ये वाला जो साइड आ रहा है, A से लेकर D तक आ रहा है, वो आपका एंगल बाइसेक्टर भी, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर भी है। और हम लोग ये चीज भी देख पा रहे हैं कि इसमें ये वाला साइड BD साइड जो है BC साइड के क्या है, बराबर है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आ रहा है वो आपका क्या है, मीडियन भी है, माध्यिका भी है, क्योंकि मीडियन का क्या काम होता है, सामने वाला साइड को दो बराबर भाग में बांटना। तो हम लोग एल्टीट्यूड माने और प्रूफ हो गया क्या, कि आपका एंगल बाइसेक्टर भी है, और प्रूफ क्या हो गया कि आपका मीडियन भी है। तो हम लोग को समझ में आ रहा होगा इस तरह से, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल रहता है और यहाँ पे क्या है, हम लोग एक कोई भी चीज एल्टीट्यूड अगर लेते हैं तो, मीडियन लेते हैं तो, या फिर हम लोग आपका एंगल बाइसेक्टर लेते हैं, तीनों कंडीशन में क्या होगा, दोनों का दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है और एंगल कौन सा साइड क्या होगा, बराबर होगा, उस चीज को भी हम लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग आगे देखते हैं और आगे समझते हैं। हम लोग एंगल बाइसेक्टर लेकर के देखते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या है, ट्रायंगल बना लिए और नाम हम लोग दे दिए A, B और C, ठीक है, जिसमें AB क्या होगा, AC के बराबर होगा, और यहाँ पे BC है, ये आपका कम अधिक कोई भी। अब ध्यान दीजिए कि इस बार क्या करेंगे, A से लेकर हम लोग यहाँ पे जो एक लाइन खींच रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक साइड बना रहे हैं। तो इसमें ध्यान देंगे कि इसको हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। क्या मान के चले हैं कि एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर का क्या काम होता है कि आपका एंगल को बराबर बराबर भाग में बांटेगा, मतलब यहाँ पे जो एंगल है इस एंगल के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि इसको मिलाने से, इसको यहाँ पे खींचने से क्या हो गया, दो ट्रायंगल बन गया, यहाँ भी दो ट्रायंगल बना, ठीक है। तो दो ट्रायंगल बना जिसमें क्या है, ये वाला साइड इसके बराबर है और ये वाला साइड क्या है, दोनों में बराबर है, ये क्या आपका दोनों में बराबर है, ठीक है। और ये एंगल भी क्या है, एक दूसरे के बराबर है।
आप ध्यान दीजिए कि फर्स्ट ट्रायंगल को अगर हम लोग देखें, यहाँ पे डी पॉइंट देने के बाद फर्स्ट ट्रायंगल को देखें तो ए डी बी को अगर हम लोग यहाँ से ऐसे बना दें, ए यहाँ रहेगा आपका, डी यहाँ रहेगा और बी यहाँ रहेगा, यहाँ से ऐसे बना दे तो ये वाला देखिए और ये वाला देखिए और ये एंगल देखिए। ठीक है, इसमें क्या है कि एक साइड है और ये दूसरा साइड है और बीच में क्या है, एक एंगल है। दिखाई दे रहा है? हम लोग एक रूल पढ़े थे SAS, इसमें क्या बताया था कि कोई भी दो साइड के बीच का एंगल, अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो साइड वाला दो अलग अलग साइड होगा और उसके बीच का एंगल होगा, वो आप क्या क्या होगा, बराबर हो जाता है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। दो साइड के बीच में अगर एंगल क्या है, भी बराबर है, तो साइड बराबर है और उसके बीच का एंगल भी बराबर है, तो दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला साइड दिख रहा है और ये दूसरा साइड है और ये बीच में एंगल है। इसमें भी यहाँ पे देखिए, ये पहला साइड है और यहाँ पे दूसरा साइड है और ये बीच में क्या है, एंगल है। तो दो साइड में आपका बराबर दिख ही रहा है और बीच में जो एंगल है वो भी क्या है, आपका बराबर है। मतलब कि SAS के रूल को फॉलो कर रहा है और दोनों का दोनों ट्रायंगल ये और ट्रायंगल ये, दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है, सर्वंगसम है, तो इससे हम लोग को पता चल गया कि इसमें हर कुछ बराबर होता है। तो हर कुछ बराबर होता है तो ये बचा हुआ आपका तीसरा साइड भी क्या हो गया, बराबर, तीसरा साइड भी बराबर, हर कुछ बराबर, इसमें एंगल भी सारा कुछ बराबर। तो फिर हम लोग कह पाएंगे कि आपका क्या है कि यही लाइन, यही क्या है, ए से लेकर डी तक जो पॉइंट है, हम लोग एंगल बाइसेक्टर मान के चल रहे थे, लेकिन आपका यही मीडियन भी है और यही आपका क्या है, एल्टीट्यूड भी है। तो आसानी से समझ पे आ रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तीनों कंडीशन हम लोग ले लिए, पहले हम लोग मीडियन मान करके देख लिए, तो फिर उसको हम लोग प्रूव कर दिए कि वो आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है और एल्टीट्यूड भी है। दूसरा कंडीशन में हम लोग एल्टीट्यूड मान लिए, तो भी क्या हम लोग प्रूव कर पाए कि वो आपका मीडियन भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है। तीसरे में हम लोग एंगल बाइसेक्टर देख ले रहे हैं, फिर भी क्या है, ये प्रूफ हो जा रहा है कि मीडियन एल्टीट्यूड सारा है। तो कहीं भी तीनों कंडीशन देख ले रहे हैं तो कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं और आगे हम लोग समझते हैं। तो आइए देखा जाए। अभी तक हम लोग देखे कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है और उसमें क्या है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, जो क्या होता है, कोई भी चीज हम लोग मान लेते थे, माने क्या है कि आपका मीडियन है। ठीक है, या फिर मान लिए आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, या फिर मान लिए एल्टीट्यूड है। तो कोई भी चीज हम लोग लेते थे तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, इसी लाइन पे तीनों चीज आता था। मीडियन भी यही होगा, एंगल बाइसेक्टर भी यही होगा, एल्टीट्यूड भी यही होगा। लेकिन कब होगा, जब दो बराबर साइड के बीच से अगर लेते हैं तब। ठीक है, ये साइड और ये साइड बराबर है और उसके बीच से हम लोग ले रहे हैं, तो इसी लाइन पे सारा कुछ आपका आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इधर से खींचते हैं, इधर से अगर इसको मिटा दिया जाए, इसको हटा देते हैं और इधर से अगर हम लोग खींचते हैं, यहां से ऐसे करके लेते हैं, तो फिर क्या होगा, मीडियन अलग लाइन होगा, एंगल बाइसेक्टर अलग होगा और आपका एल्टीट्यूड अलग होगा। तीनों क्या होगा, अलग अलग होगा, एक ही लाइन पे तीनों नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब इधर वाला और इधर वाले के बीच से ले रहे थे तो दोनों साइड क्या था, बराबर था, और बराबर साइड के बीच से ले रहे थे तो तीनों लाइन एक ही, तीनों पॉइंट जो है मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, तीनों एक ही लाइन पे पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन क्या है, अभी क्या हम लोग इधर से ले रहे, तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला साइड, ये और ये वाला साइड बराबर तो है नहीं, दो बराबर नहीं है और उसके बीच से ऐसे करके खींच रहे हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे तीनों जो है एक ही लाइन पे नहीं पड़ेगा, तीनों अलग अलग होगा। सेम वही कंडीशन अगर मान लीजिए कि इधर से लिया जाए, इधर से अगर हम लोग खींचते हैं तो इधर से लेने में क्या होगा, आप ध्यान दीजिए कि ये साइड का यूज हो रहा है, इस साइड का यूज हो रहा है और इस साइड का, तो ये दोनों साइड के बीच से अगर हम लोग खींचते हैं तो इसमें भी क्या होगा, आपका तीनों अलग अलग लाइन पे जाएगा, तीनों अलग अलग रहेगा। तीनों के लिए इस तरह से हम लोग मान लीजिए खींच सकते हैं। ठीक है, तो इधर से ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अलग अलग जा रहा है, और यहाँ पे जो आ रहा है ये क्या है, सारा का सारा एक ही लाइन पे रहता है, इस पे तीनों क्या होगा, एक ही लाइन पे होगा, ये ध्यान दीजिए।
तो ये चीज ध्यान में रखना है कि दो बराबर साइड के बीच से अगर लाते हैं तो आपको जो कुछ भी यहाँ पे होगा एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, एल्टीट्यूड, ये सब क्या होगा एक ही लाइन पे पड़ेगा। और अगर इधर से खींचते हैं तो अलग अलग लाइन जाएगा, इधर से खींचेंगे तो अलग अलग लाइन जाएगा। मतलब कि जो है अनइक्वल साइड से अगर साइड के बीच से खींचते हैं तो फिर एक ही लाइन पे नहीं होके वो अलग अलग लाइन तीनों होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को समझना है। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ले गए, यहाँ से ऐसे करके गया, यहाँ से मान लीजिए कि एंगल बाइसेक्टर ये आया और एक एंगल बाइसेक्टर तो इस पे है ही, तीनों एक ही पे है। तो ये आपका क्या होगा, तीनों एंगल बाइसेक्टर जब जहाँ पे मिलता है वो आपका क्या हो जाता है, इन सेंटर हो जाता है। मान लीजिए कि आपका क्या है मीडियन है, यहाँ से क्या कर दिए, यहाँ पे ये मीडियन है, यहाँ से आपका कर दिया ये मीडियन है और एक मीडियन तो इस पे आएगा ही। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ग्रेविटी सेंटर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है एल्टीट्यूड ले लिए, इधर से भी क्या कर दिया एल्टीट्यूड ले लिया और एक तो आपका एल्टीट्यूड है ही, तो आपका क्या हो जाएगा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल जब रहेगा तो फिर क्या होगा, आपका जो कुछ भी आएगा इन सेंटर बनेगा, ग्रेविटी सेंटर बनेगा, ऑर्थो सेंटर बनेगा, सरकम सेंटर बनेगा, सारा का सारा क्या होगा एक ही लाइन पे पड़ेगा, चाहे ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो, लेकिन क्या होगा इसी लाइन पे कटेगा। क्योंकि क्या है ये तो फर्स्ट लाइन पे सारा कुछ आता है और इधर से क्या है ऊपर नीचे होगा, लेकिन सारा का सारा कौन सा लाइन पे होगा, इसी लाइन पे कहीं भी नीचे होगा, थोड़ा ऊपर होगा, थोड़ा ऊपर होगा, ऊपर नीचे कहीं भी पड़ सकता है, लेकिन क्या होगा एक ही लाइन पे होगा सारा का सारा कुछ। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है, कब, जब आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा तब। लेकिन मान लीजिए कि ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है हम लोग इस तरीके से ले रहे हैं और ट्रायंगल को क्या कर लिए बराबर मान लिए, ये आपको साइड को क्या कर लिए बराबर मान लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो फिर क्या होगा, यहाँ से क्या है आपका मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड सारा एक ही लाइन पे आ गया। उसी तरीके से अगर इधर से लेते हैं तो यहाँ से भी क्या होगा, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड सब क्या होगा एक ही लाइन पे होगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी ये साइड और ये साइड क्या है बराबर है, बराबर साइड के बीच से अगर हम लोग लेते हैं तो सारा कुछ एक ही लाइन पे जाता है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड तो बराबर है। तो इसमें क्या होगा, तीनों का तीनों एक ही लाइन पे पड़ेगा। अगर आप इधर से भी खींचते हैं तो फिर क्या होगा, तीनों का तीनों एक ही लाइन पे आएगा। एल्टीट्यूड आपका, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन सारा एक ही लाइन पे आया, तो एक ही लाइन पे तीनों साइड से आ रहा है। यहाँ पे फिर तीन तीन लाइन नहीं बनेगा, ठीक है, तीन चार लाइन नहीं बनेगा, कि सारा का सारा क्या होगा एक ही लाइन पे पड़ेगा। तो एक ही लाइन पे पड़ रहा है तो यहाँ पे जो कटेगा, यहाँ पे जितना कुछ भी आएगा आपका इन सेंटर आएगा, ग्रेविटी सेंटर आएगा, आपका ऑर्थो सेंटर आएगा, सरकम सेंटर आएगा, सारा का सारा क्या होगा एक ही पॉइंट पे होगा। तो यही चीज दो बेसिक अंतर आपको याद रखना है। क्या अंतर आपको याद रखना है कि आपका जब आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है तो एक लाइन पे ऊपर नीचे कहीं भी पड़ेगा, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर। लेकिन क्या होगा जब ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है, तीनों साइड बराबर होता है, तो वैसा कंडीशन में क्या होगा एक पॉइंट पे, मतलब एक ही पॉइंट पे सारा का सारा कुछ क्या होगा कटेगा। तो मतलब यही पॉइंट आपका ग्रेविटी सेंटर ही होगा, यही आपका इन सेंटर ही होगा, यही आपका ऑर्थो सेंटर होगा, यही आपका सरकम सेंटर होगा। तो सारा का सारा क्या होगा एक ही पॉइंट पे होगा। क्योंकि ये बेसिक अंतर क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो कहीं भी कोई भी दिक्कत आपके मन में नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो आसानी से इसको याद रख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।